नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे अवैध कब्जों पर गरज रहा है फडणवीस का बुलडोजर। वक्त पर कानून बनते ही कैसे करोड़ों की जमीन पर जब्ती का काम हुआ शुरू। संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर क्या कहा, क्यों बीजेपी पर भड़के ठाकरे और बीट मस्जिद विस्फोट के आरोपियों पर क्यों लगा यूएपीए। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। वक्फ संशोधन कानून आते ही एक्शन मूड में फडणवीस सरकार। मराठवाड़ा में 60% अतिक्रमण पर जल्द चलेगा बुलडोजर। करोड़ों की सरकारी जमीन पर मुसलमानों का कब्जा, एक्शन से बचने को तीसरी मंजिल पर बना ली मजार, पहुंच गया बुलडोजर। संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे को बताया मुस्लिम हृदय सम्राट, बोले मौलानाओं ने वक्फ की जमीन पर कर रखा है कब्जा। बीजेपी पर उद्धव ठाकरे का पलटवार, बोले प्रभु राम का नाम लेने के लायक नहीं है बीजेपी। बीट मस्जिद विस्फोट मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दोनों आरोपियों पर लगा यूएपीए, जिलेटिन की छड़ों से हुआ था धमाका। खबरों में सबसे पहले बात बुलडोजर एक्शन की। लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब वक्फ संशोधन बिल कानून बन गया है। यूपी की योगी सरकार के बाद महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार भी एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार वक्फ जमीन से अतिक्रमण हटाने और इसमें शामिल लोगों और ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने वक्फ जमीन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान बनाया है, जिसमें मराठवाड़ा में 60% अवैध कब्जा भी शामिल है, जिसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा उनकी सरकार ने अतिक्रमण और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है। कुछ नेताओं ने एक बड़े घोटाले में वक्फ की जमीन हड़प ली है। वक्फ संशोधन के नए कानून आने के बाद पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी और बदले में गरीब मुसलमानों के जीवन में बदलाव आएगा। पहले वक्फ की जमीन हड़पने पर अपील करने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब संशोधन में ये सुविधा मिली है। सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र में कई इलाकों में मौलानाओं और ट्रस्ट जिन जमीनों पर उन्होंने कब्जा कर रखा है उनमें बेचैनी बढ़ चुकी है। उन लोगों ने नए वक्फ संशोधन एक्ट पर सवाल भी उठाए, जिससे एक और विवाद खड़ा हो गया है। इधर महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में करीब वक्फ बोर्ड की आधी जमीन अतिक्रमण की गई है। मराठा में 60% जमीन पर अतिक्रमण है, जहां वक्फ की संपत्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है। 18 साल पहले कुछ लोगों ने और राजनेताओं और ट्रस्ट ने वक्फ की जमीन हड़पने के मामलों में राज्य सरकार ने जांच करने के लिए 2007 में एटीए शेख आयोग का गठन किया था। आयोग ने 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें इस गबन में राजनीतिक पार्टियों के कुछ नेताओं का नाम सामने आया था। आयोग ने जमीन हड़पने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने और वक्फ बोर्ड की जमीन को वापस लेने की सिफारिश भी की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। मई 2015 में बीजेपी शिवसेना सरकार के कार्यकाल के दौरान उस वक्त राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से ने ऐलान किया था कि अवैध रूप से अतिक्रमण या बेची गई जमीन को वापस लेने के लिए एक विशेष कानून लाया जाएगा, लेकिन सरकार द्वारा कोई विधेयक पेश नहीं किया गया। अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार वक्फ की जमीन से अतिक्रमण हटाने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी। इसके साथ ही सीएम फडणवीस ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन भी होगा, जो 1 से 2 दिन में शुरू होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इधर सरकारी जमीन पर बनाए गए मस्जिद और मजार का मामला महाराष्ट्र विधानसभा में भी गूंजा था। बोरीवली से बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने उस वक्त कहा था कि सिर्फ मुंबई में ही करीब 6 लाख वर्ग फीट की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर गैर कानूनी रूप से मस्जिद और मजारें बनाई गई हैं। उन्होंने सदन में कहा था ये तीसरा अजूबा है कि तीसरी मंजिल पर मजार बनाई गई है। उन्होंने गिनाया कि कहां पर किस तरह का अतिक्रमण किया गया है। जवाब में उस वक्त उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा था कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जहां पर भी गैर कानूनी कब्जा पाया गया है उसे तोड़ा जाएगा। उद्योग मंत्री ने यह भी माना था कि साल 2001 से 2020 के बीच 20 साल में मुंबई शहर में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हुआ है। अब वक्फ बिल के कानून बनते ही मुंबई में गैर कानूनी निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सरकार ने इसकी लिस्ट तैयार कर ली है और इसके साथ ही विधायक संजय उपाध्याय ने मानखुर्द, चैम्बूर, कालीवाड़ा, वाशीनाका जैसे इलाकों में
गैर कानूनी कब्जे की जानकारी सदन में रखते हुए ये भी कहा था कि चैम्बूर में नूरे इलाही मस्जिद साल 2000 में 129 वर्ग फुट में बनी थी। अब ये बढ़कर 32,000 वर्ग फीट तक जा पहुंची है। यहाँ 14 दुकानें और एक शादी का हॉल है। दुनिया का 8वां आश्चर्य यह है कि यह मजार जमीन पर नहीं बल्कि तीसरी मंजिल पर है। इसी के साथ 6 महीने पहले महाडा के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि इस पर एक्शन होगा। उन्होंने कहा कि मलाड के अंबुजवाड़ी में अवैध धार्मिक स्थल के खिलाफ मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के निर्देश पर तोड़कर कार्रवाई की गई, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर ने इस पर केस कर दिया। उपाध्याय ने मांग की कि जो भी अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और सवाल यह है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। उपाध्याय ने राज्य सरकार से ऐसे अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ जल्द से जल्द तोड़कर कार्रवाई करने की मांग की है और इसके साथ ही मनीष चौधरी अनंतनर ने इसमें भाग लिया। विधायकों के सवालों का जवाब देते हुए भी उस वक्त सामंत ने कहा था कि ये बात सही है कि मुंबई के कई सारे इलाकों में गैर कानूनी रूप से अतिक्रमण किया गया है। महाडा की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की जा रही है और धारावी के साईं बाबा नगर में भी अवैध रूप से बनी मस्जिद गिराने के लिए भी यहाँ पर कार्रवाई 2 बार हुई, लेकिन इसका नतीजा नहीं हुआ क्योंकि इलाके में बवाल हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह फैसला लिया कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सभी कागजात एक कमेटी के सामने पेश किए जाएं और इस कमेटी की जो जांच होगी उस पर महाडा और बीएमसी कार्रवाई करेंगे। यानी अब यहाँ पर वक्फ बिल जो है वो कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका और इसके बाद महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। और खबरों में अब बात संजय निरुपम की। वक्फ कानून पर एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने शिवसेना यूबीटी समेत विपक्ष पर हमला बोला है। संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट बननी चाहिए। 90,000 एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, ये सबको पता होना चाहिए। कांग्रेस वालों ने इन जमीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है, इस बात को उजागर करना चाहिए। कई बिजनेस करने वाले मौलानाओं ने कब्जा कर रखा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। संजय निरुपम ने आगे कहा कि शिवसेना यूबीटी ने वक्फ के खिलाफ अपनी भूमिका रखी थी ताकि राज्यसभा में यूबीटी वाले तिल मिला गए और संजय राउत ने नीचे स्तर पर जाकर प्रफुल्ल पटेल को दलाल और दाऊद का आदमी करार दिया। सच तो यह कि वक्फ के बाद उद्धव की पार्टी और संजय राउत का स्तर काफी गिर गया है और मुझे लगता है कि अब संजय राउत को इस बात का एहसास हो गया है कि उन्होंने गलत भूमिका ले ली है। चंद मुस्लिम वोटों के लिए समझौता किया है, मुस्लिम संगठन से पैसा मिल रहा है, उसके लिए इन्होंने ये किया है। सेकुलर लोगों के चलते पश्चिम बंगाल की राजनीति चलती है और वहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे भी ममता बनर्जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के ममता बनर्जी बन गए हैं उद्धव ठाकरे, जो मुसलमानों का नया मसीहा है, यानी मुस्लिम हृदय सम्राट बन चुके हैं उद्धव ठाकरे। एक के बाद एक उन्होंने कई आरोप लगाए और जोरदार हमला बोला। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात उद्धव ठाकरे के पलटवार की। बीजेपी की स्थापना दिवस यानी 6 अप्रैल को उद्धव ठाकरे ने भी चुटकी लेते हुए बीजेपी पर हमला बोला। तारीख के अनुसार उन्होंने कहा कि आज बीजेपी का स्थापना दिवस है या सुविधा के अनुसार ये वही जाने, लेकिन आज रामनवमी का अवसर भी है। ऐसे में मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। अगर वो राम राज्य की बात करते हैं तो प्रभु श्री राम के जैसे आचरण करें। 27 सालों तक बीजेपी के साथ वाले सवाल पर उद्धव ठाकरे ने कहा, क्या मैं उन 27 सालों को वनवास मानूं? उन्होंने बीजेपी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव के वक्त लाडली बहना योजना, किसानों की कर्ज माफी जैसे वादे किए गए, लेकिन अब प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये सिद्धांत सिर्फ कहने भर का रह गया है। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, हमने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ कर दिया है, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। कांग्रेस या कोई और जाए, उन्हें जाने दो, हम समय आने पर बोलते रहेंगे। विवादास्पद ऑर्गेनाइजर लेख का हवाला देते हुए ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी को किसी भी समुदाय से प्रेम नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को बस जमीन और व्यापार से मतलब है। वक्फ बोर्ड की जमीन, क्रिश्चियंस की जमीन, सब अपने दोस्तों को देना ही इनका असली एजेंडा है। कल को ये गुरुद्वारा, जैन समाज और हिंदुओं की जमीनें भी अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप देंगे। ठाकरे ने हिंदुत्व को लेकर बीजेपी की कथनी और करनी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2 दिन में बीजेपी और उनके मित्र दलालों के भाषणों को देखें तो सब मुसलमानों की ओर केंद्रित थे, फिर वो हमें हिंदुत्व पर क्यों घेरते हैं। और खबरों के आखिर में बात बीट मस्जिद पर हुए हमले की। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक मस्जिद में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों पर पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए कठोर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की है।
ईद उल फित्र के पहले 30 मार्च को जियोराई तहसील के अर्ध मसला गांव की मस्जिद में जिलेटिन की छड़ें फट गई थी और जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच विवाद पैदा हो गया था। इसको लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस विस्फोट में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन वहां आंतरिक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने विस्फोट के कुछ ही घंटों के भीतर ही स्थानीय नागरिक विजय राम गवाने और श्री राम अशोक सागड़े को अरेस्ट कर लिया। दोनों की उम्र जो है 22 और 24 साल है। बीट पुलिस ने शुरू में बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया था, जिसमें 298 यानी किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना था, और 299 जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण काम करना है, अपमान को छिपाना है। वहीं 196 यानी 2 समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना जैसे एक्ट शामिल है। पुलिस की जांच में यह भी सही पाया गया कि पुलिस ने अब बीएनएस की धारा 113 के तहत यूएपीए धारा 15, 16 और 18 को लागू किया है, जो आतंकवादी कृत्य के लिए सजा और साजिश से जुड़ी है। यूएपीए के तहत जमानत हासिल करना मुश्किल है। आरोपियों ने उस धमाके से पहले एक वीडियो भी बनाया था। इस घटना के बाद वहां के स्थानीय लोगों ने इमारत में नई टाइल्स लगवाकर उसकी मरम्मत पूरी करवाई। लोगों के साथ मिलकर गुड़ी पड़वा त्योहार, रमजान और ईद का सेलिब्रेशन मिलकर किया। इस घटना के बाद लोगों के बीच सद्भाव की तस्वीर सकारात्मक रही। हालांकि किसी तरह की घटना घटित ना हो, इसके लिए सुरक्षा बलों की मुस्तैदी वहां पर देखी जा रही है और पुलिस वालों की तैनाती की गई है। लेकिन इन दोनों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।